मैं सबसे पहले पुष्पा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आज के स्वाध्याय का क्रम वो शुरू करेंगी। पुष्पा दीदी। जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी मेरी? जी बिल्कुल दीदी परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वेद माता गायत्री जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है संस्कार। आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत गर्भोत्सव संस्कार के ज्ञान विज्ञान के बारे में जानेंगे। गर्भ संस्कार क्या है और कैसे हम एक संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ेंगे। आज की सारी समस्याएं, चाहे वो व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय हों, सबके मूल में एक ही कारण है, व्यक्ति का संस्कारवान न होना। आज इसी समस्या के समाधान को ध्यान में रखते हुए गर्भवती माता को के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रोग्राम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेय शैल जी के मार्गदर्शन में भारत ही नहीं पूरे विश्व में चलाया जा रहा है, जिसकी राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी एवं उत्तर प्रदेश समन्वयक संगीता सारस्वत दीदी हैं। संस्कार हमारे प्राचीन काल के ऋषि चेतना और आध्यात्म जगत के वैज्ञानिक थे। उन्हें पता था कि चेतना के साथ जन्म जन्म के अच्छे बुरे संस्कार आते हैं, उसके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक संस्कार भी आते हैं, और जब तक तीनों शरीर से इनका परिशोधन परिमार्जन नहीं करेंगे, तब तक वह मनुष्य महामानव नहीं बन सकता। उन्होंने महामानव को गढ़ने के लिए एक विधा, एक उपचार, एक आध्यात्मिक उपचार, एक अति सूक्ष्म स्तर पर काम करने का उपचार निकाला, जिसको उन्होंने संस्कार का नाम दिया। यह संस्कार मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण समय मोड़ पर किए जाते हैं, जिसके कारण इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के मनोवैज्ञानिक, उसके अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनकी जेनेटिक मशीनरी पर पड़ता है, जिसके कारण उनके अवचेतन मन से कुल संस्कार धुल जाते हैं और संस्कार के प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है। यह धर्मतंत्र से लेकर शिक्षण है। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि कोई विचार या कर्म यदि हम बार बार दोहराते हैं तो वह पहले हमारी आदत बनती है, फिर व्यवहार बनता है और बाद में वह हमारे संस्कार बन जाते हैं। गर्भपूर्ण तैयारी। जिस प्रकार एक बीज से किस प्रकार का पेड़ बनेगा, कैसे फूल पत्ते फल होंगे, ये सारी सूचनाएं उस बीज में लिखी होती हैं। उसी प्रकार पुरुष के बीज शुक्राणु उत्पन्न होने वाले शिशु में किस प्रकार के गुण या उसका व्यक्तित्व होगा, सारी बातें उस बीज में इनप्रिंट यानी कि शुक्राणु में छुपी होती हैं। उसी प्रकार स्त्री बीज अंडा से बनने वाले शिशु का व्यक्तित्व कैसा होगा, वह स्त्री के बीज में छिपा होता है। आज का विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीज से पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे कुसंस्कार के गुणों को बदला जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे अनुवांशिक गुणों तथा बीमारी वाले आ रहे गुणों को बच्चे में जाने से रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च करके बताया कि माता पिता अपने होने वाले बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर का काम करते हैं। यदि स्त्री और पुरुष चाहे तो वे अपने अंदर बनने वाले बीज के गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने चिंतन, विचार, भावनाओं, आहार, दिनचर्या,
वातावरण को श्रेष्ठ बनाकर अपने बीज को एपिजिन के माध्यम से उत्कृष्ट बना सकते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन काल के ऋषियों को इसका ज्ञान पता था। वे गर्भाधान गर्भधारण से 3 माह पूर्व स्त्री और पुरुष का गर्भाधान संस्कार कराते थे। उन्हें समझाते थे कि किस प्रकार अपने बीज से जन्म जन्म से आ रहे कुसंस्कार और आनुवंशिक आ रहे संस्कार और बीमारियों को दूर करके बीज को शुद्ध कर सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। गर्भाधान संस्कार 3 माह पूर्व कराते थे, जिसकी वैज्ञानिक महत्ता है, क्योंकि बीज को बनकर परिपक्व होने में 3 माह का समय लगता है। स्त्री पुरुष यदि चाहे तो कड़े अनुशासन द्वारा उत्कृष्ट चिंतन, विचार, भावनाओं द्वारा संस्कारित आहार, आदर्श जीवन शैली को अपनाकर बीज से जन जन से आ रहे कुसंस्कार को हटाकर शुद्ध और परिष्कृत करके उस बीज से महामानव का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा और जो हम लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लास ली है वो बता देती हूँ कि उसमें दीदी लोगों ने ये बताया कि गर्भकाल का समय 9 महीने का होता है। बच्चे को तो वो समय दोबारा नहीं मिलेगा, माता को तो मिलेगा, पर बच्चे को वो वातावरण, वो समय वापस लौट करके नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्भकाल में ही 80-85% बच्चे का ब्रेन तैयार हो जाता है। सबसे पहले एक सफेद कलर की झिल्ली आती है, 19वें दिन से वो स्पर्श को समझने लग जाता है। उसमें बताते हैं कि सबसे पहले ब्रेन तैयार होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं, और 9 महीने के समय के अंदर 3 महीने का समय, उसके बाद में प्लस फिर 3 महीने का समय, वो इतना तीव्र गति से बढ़ता है। लास्ट के 3 मंथ जो होते हैं उसमें वो और भी गति लेता है। तो गर्भकाल से और 5 वर्ष की आयु तक गुरुदेव ने के साहित्य में ये है कि बच्चे के 7 संस्कार हो जाने चाहिए। एक तो हमारा गर्भ से, और प्लस जब 5 साल का बच्चा होता है तो पहले होगा गर्भोत्सव संस्कार, पुंसुगन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जन्म दिवस, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार, शिक्षा आरंभ। तो 5 वर्ष तक अगर हम बच्चे के संग में लग करके मेहनत करते हैं तो वो एक महामानव बन सकता है, अच्छा व्यक्तित्व वाला बालक हो सकता है, राष्ट्र निर्माणकारी बच्चा बन सकता है। और गर्भकाल में ही आप बच्चे को 24 घंटे में 5000 शब्द सिखा सकती हैं। गर्भकाल में ही आप उसको 4 भाषाएं सिखा सकती हैं। अलग अलग आप अपने जो भी समय होता है, मतलब खाली समय जो होता है, उसमें आप अदर एक्टिविटीज ले लें, जैसे पेंटिंग हो गया। किसी को अलग अलग तरीके के अच्छे अच्छे शौक होते हैं, तो वो अपना क्रियान्वित कर सकती हैं उस समय पे। और एक आया है IQ, EQ और SQ। तो इसके अंदर बताते हैं कि IQ और EQ और SQ ये तीनों मतलब ये कि बच्चे का जो एक डिसीजन लेने का जो मतलब हिम्मत जो होती है ना, बच्चे कभी कभी हार जाते हैं और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। बड़े बड़े अधिकारी हम लोगों ने देखे कि हम लोग पढ़ते भी हैं न्यूज़पेपर में कि आज उसने सुसाइड कर लिया, आज ये हो गया, आज। तो वो क्या कारण होता है? ये IQ, EQ और SQ जो इनकी वजह से ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ये सब इनबिल्ट, ये सब पहले ही तैयारी हो जाती है IQ, EQ, SQ के अंदर ही। तो जो फैसला लेने का जो डिसीजन होता है वो पहले ही उसमें छप चुका होता है। ये EQ जो है वो भावनाओं को समझना, भाषाओं पर नियंत्रण रखना। जैसे कभी कभी जोश में आकर के कुछ भी बोल जाता है व्यक्ति, तो वो जब गर्भकाल में हम इन सब चीजों को लेकर के चलेंगे तो ये सारी चीजें उस बच्चे की मजबूत होती चली जाएंगी।
IQ, EQ और SQ, और उसका शरीर एक अच्छा मतलब महामानव बन सकता है। और ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय किया जाए, और हमारा जो भी कोई समय है उसके अंदर एक तो सुबह से उठ करके जो गर्भवती बहन बेटी बहू जो भी हैं वो अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाए कि सवेरे हमको जैसे उठना है। इन लोगों के लिए तो गुरुदेव की तरफ से छूट है कि ये लोग अगर मन नहीं है नहाने का तो कोई बात नहीं है, ये लोग बिस्तर में बैठ करके भी अपना गुरुदेव का स्वाध्याय कर सकती हैं, गायत्री मंत्र कर सकती हैं। लेकिन सवेरे एक बार उठ करके हाथ मुंह धो करके और अपने बिस्तर पे बैठे उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। जब सूर्य उदय होते हैं तो उसकी लालिमा जो होती है उसको अरुणोदय कहते हैं। अपने बिस्तर पे बैठे हुए उनको ध्यान रखते हुए अरुणोदय का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के 24 बार अपना मनी मन बोले। उसके बाद में आधा गिलास हल्का गुनगुना पानी उषापान करें। मुंह में उसको एक कुल्ले को पूरा मतलब अच्छे से वो ले, उसके अंदर एक जो लार होती है ना रात भर का अपना जो भी वो बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, तो वो जब आप एक घूंट पानी भरेंगे उसको पूरा घुमाएंगे और उसको पी लेंगे। वो बताते हैं एंटीबायोटिक का काम करते हैं, उसको थूकना नहीं है हमको। ये वाली क्रिया तो हम सभी लोगों को करनी चाहिए, मैं तो खैर करती ही हूँ, और ये गर्भवती के लिए बहुत जरूरी है। और वो उषापान करना चाहिए। उसके बाद में आप गुरुदेव का साहित्य पढ़िएगा। उसके बाद में अपना जो भी कुछ उनको नाश्ता वगैरह लेना है वो लेंगी, लेकिन एक शेड्यूल बनाना है आपको। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल टाइम टू टाइम वो एक्टिव रहता है कि अब मेरे को ये चीज मिलने वाली है, अब मेरे को ये चीज ये स्वाध्याय करेंगे। अब हम कहानी, गुरुदेव की तो बहुत कहानियां हैं, तो वो कहानियां उस बच्चे को गर्भ पे हाथ रख करके और स्वाध्याय करें। उस बच्चे को सब परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जैसे दादी हैं दादा हैं, तो गर्भ पे हाथ रख करके देखो ये तुम्हारे दादा दादी हैं, और उनके जितने भी अच्छे गुण हैं उस बच्चे को जरूर बताएं। पापा के जितने भी अच्छे गुण हैं गर्भ पे हाथ रख करके ये सारी क्रियाएं पापा के बारे में सब बताना है। नाना नानी के बारे में, मौसा मौसी के बारे में, बुआ चाचा प्लस जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं सबके बारे में बच्चे को गर्भ पर हाथ रख करके बताना है। अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़नी है। फिर जब उसका जन्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गुरुदेव के साहित्य में है ये। और जो गर्भवती बहनें हैं, जैसा इसमें बताया कि हमको पहले गर्भ धारण करते हैं तो हमको गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, ये संस्कार जरूर करवाएं। और प्लस 5 साल की आयु तक बच्चे के 7 संस्कार अवश्य कराएं। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे से कुछ गलत शब्द निकले। गर्भावस्था में ही IQ लेवल, EQ लेवल, SQ लेवल हम बढ़ा सकते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। और आपने बताया कि गर्भावस्था से पहले ही संस्कार शुरू हो जाते हैं बच्चे के। 7 संस्कार हमें बच्चे को देने होते हैं जिससे कि वो अपने अच्छे संस्कार बच्चे के अंदर आ जाते हैं। और गर्भवती माँ को अरुणोदय के समय गायत्री मंत्र करना चाहिए, उषा पान करें, उसके बाद में स्वाध्याय जरूर करें। ये सब बातें हम मैं कहती हूँ गर्भावस्था के समय ही नहीं, हमें डेली रूटीन में भी हम सबको ये बातें अपनानी चाहिए। और बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर रहा। और अब मैं अनामिका दीदी को इनवाइट करूंगी। अनामिका दीदी, अब आप हमें क्या सुना रहे हैं गुरुदेव के साहित्य में से? अनामिका। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मेरा आज का टॉपिक है मन की सेवा कौन करेगा। तब इसमें गुरुदेव क्या बताना चाहते हैं हम लोग, मन प्रत्यक्ष देवता है, कल्प वृक्ष है, जिसका सदुपयोग करना सीख लिया जाए तो व्यक्ति मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मन साथ न दे, बिगड़ जाए या इसका दुरुपयोग होने लगे तो यही मन एक बड़ा सरदर्द बन जाता है, दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है और बर्बादी का कारण बढ़ता है। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि हमारे लोग का मेंटल बैलेंस अगर ठीक रहे तो हम लोग कितने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अतः सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह मन ही है और यह हमारी सेवा का पहला हकदार है,
क्योंकि यदि मन ठीक है तो शेष सबका ठीक होना सुनिश्चित हो जाता है, और यदि मन साथ नहीं दे तो व्यक्ति जीती हुई बाजी भी हार जाता है, और बिगड़ैल मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि सधा हुआ मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और बिगड़ा हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु। देखा जाए तो सधा हुआ मन अलौकिक सिद्धि से कम नहीं, और यदि हम बिगड़ैल मन को समझा सके कि आज वह जिस घटिया व बिगड़ैल स्थिति में पड़ा हुआ है, इससे इस जीवन का महान उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं, उसे इससे उबरना होगा, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ेंगे और जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। ऐसे कार्य बन पड़ेंगे कि अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में दिन रात बढ़ता चलेगा और आत्मसंतोष, जन सहयोग तथा देवी अनुग्रह के चमत्कार पग पग पर दृष्टिगोचर होने लगेंगे। विडंबना यह है कि मनुष्य अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरी चीजों में रुचि लेता है, भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है और स्वयं के बजाय दूसरों को समझाने सुधारने का ठेका लिए रहता है। ऐसे में जो मन 24 घंटे उसके पास रहता है, उसकी सुध लेने की ही फुर्सत नहीं रहती, जबकि मन ही व्यक्ति के उत्थान पतन का केंद्र है। मतलब यहाँ कितनी बड़ी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि मन ही व्यक्ति को के उत्थान और पतन का केंद्र है। दोनों मन ही है कि हमको ऊपर की ओर ले जाएगा या नीचे की ओर गिरा देगा। उसकी सृजन शक्ति की धुरी है। अपनी विशेषताओं के कारण मन पृथ्वी पर प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष, कामधेनु व देवता है। मन की अद्भुत शक्तियों में प्रमुख है कल्पना शक्ति, मनोबल एवं इच्छा शक्ति, जिनके बल पर उसके लिए असंभव जैसी कुछ भी चीज नहीं रह जाती, बस ठान लेने भर की देर होती है। इसके अभाव में कुंभकर्ण की तरह परा परा व्यक्ति जीवन के बहुमूल्य पलों को यूं ही बर्बाद करता रहता है। और यदि मन की शक्तियां विषय भोग व राग द्वेष में उलझ जाएं, तो उसके जीवन को और दुखमय व संतापग्रस्त बना देती है। हाड़ मांस की ठठरी में छिपा मन रूपी प्रचंड बेताल गिरने पर पाश्विक पैशाचिक कृत्यों में संलिप्त हो जाता है और व्यक्ति के सामने पतन, पराभव से लेकर आत्मिक ध्वंस की स्थितियां खड़ी कर देता है। इसके विपरीत यही मन ईश्वर तत्व की ओर अभिमुख हो जाए तो यही मन देवत्व के मार्ग पर बढ़ते हुए स्वर्ग जैसे नंदनवन की रचना कर देता है और यह प्रत्यक्ष देवता की भूमिका में सक्रिय हो जाता है। अन्य देवी देवता पूजा पाठ का फल, पूरा फल देंगे या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन सधा हुआ मन तो प्रत्यक्ष फलदायी देवता है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। यहाँ बो काटो का सिद्धांत अक्षरशः लागू होता है। गुरुदेव बोले हैं कि वो उनका स्लोगन है बो और काटो, तो यहीं पर इस गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ बो काटो का सिद्धांत अक्षरशः लागू होता है। मन की सेवा के सत्य परिणाम इस लोक ही नहीं परलोक में भी मिलते हैं। संसार में महापुरुषों की जीवनियों पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः उनकी परिस्थिति, साधन व योग्यता आदि सब औसत स्तर के थे, लेकिन उनमें एक ही विशेषता थी, उनकी प्रचंड मनोबल। उन्होंने मन की शक्ति को पहचाना व इसी आधार पर महान कार्य किए, जिन्हें सर्वसाधारण चमत्कारिक मानकर दांतों तले अंगुली दबाने के लिए विवश होते हैं, वह उन्हें अनुकरणीय आदर्श मानते हैं। इसके विपरीत उन्होंने उच्च स्तर की प्रतिभा, साधन व अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी मन को अनुशासित नहीं किया, इसको सुनियोजित नहीं किया। वे असफल, अधूरा व दुखी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हुए। चटोरी जीभ वाला व्यक्ति जिसका मन
हर घड़ी स्वादिष्ट पदार्थों के लिए ललचाता रहता है, वह इस बुरी आदत के कारण ही अपनी पाचन शक्ति को खो बैठता है और पेट खराब हो जाने पर कई रोग उसे घेर लेते हैं। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि हम लोग मन पर एकदम लगेगा कि ये खा ले वो खा ले, और हम लोग अपने जी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोगों की पाचन शक्ति, लीवर खराब हो जाता है। काम वासना की लिप्सा जिनके मन पर चढ़ी रहती है, वे सोते जागते अपने जीवन रस को बेहिसाब निचोड़ते रहते हैं और अंत में भीतर से खोखले होकर असमय ही जरा जीर्णता और अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं। जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता, वह विद्यार्थी भला किस प्रकार अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे, वह सफलता का झंडा बुलंद कर पाएंगे। जिस व्यापारी का चित्त अपने व्यवसाय की बारीकियों पर नहीं जमता, उछला फिरता है, उससे पग पग पर भूलें होती रहेंगी और वह सफलता पूर्वक अपने व्यवसाय को नहीं संभाल सके। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर हो या कलाकार, चित्रकार, शिक्षक, कवि, साहित्यकार, कुछ भी हो। इसी तरह राजनीतिक, अर्थशास्त्री से लेकर दार्शनिक, लोकनायक व अपने अपने क्षेत्र में कुछ सार्थक कर गुजरने वाले अन्य व्यक्ति सभी अपने मन को साध कर ही प्रतिभाशाली बनते हैं, जमाने को चमत्कृत करते हैं और अपने योगदान से समाज को लाभान्वित करते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग साधना मन की शक्तियों का नियोजन ही तो है, जिसमें चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में योग को परिभाषित किया गया है। विषय विकारों की ओर से, माया मोह की ओर से चित्त को हटा लेना ही मोक्ष है। ध्यान की तन्मयता में ही भगवान के दर्शन होते हैं। मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन पूजन का उद्देश्य भी मन की एकाग्रता ही है। ये सारी साधनाएं मन को साधने के लिए ही हैं। भगवान के लिए क्या साधना करनी, वे तो पहले से ही प्राप्त है, रोम रोम में रमे हैं। असीम वात्सल्य और असीम करुणा की वर्षा करते हुए अपना बड़ा हस्त पहले से ही हमारे सिर पर रखे हुए हैं। उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई क्या है? कठिनाई तो विग्रह मन की है, इसके कुसंस्कारों की है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में चट्टान बनकर अड़े हुए हैं। यदि वह अपनी अकड़ से पीछे हट जाए तो समझो मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हुआ ही रखा है। मन के काबू में आते ही सारी सिद्धियां अपने आप ही मुट्ठी में आती जाती हैं। इस तरह सधा हुआ मन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। इसकी सेवा से हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वार्थ और परमार्थ साध सकते हैं। लौकिक सुख और पारलौकिक शांति की कुंजी मुट्ठी में आ सकती है, पर यदि मन को नहीं साधा गया तो वह शैतान की तरह हमारे सर पर सवार होकर नाना प्रकार के कृत्य कराता है, विविध नाच नचाता है। यदि हम इसे बस में नहीं करते तो इसके बस में होना हमारी नियति बन जाती है। कहते हैं कि भूत लोगों को डराता और सताता रहता है, पर यदि कोई तांत्रिक उसे बस में कर ले तो फिर वह अपने इच्छा अनुसार नचाता है। वह जो कुछ कराना चाहता है करता है और वह जो उसे मांगता है लाकर देता है। सचमुच का भूत किसी को देखना हो तो वह अपने मन के रूप में देख सकता है। असंयमी और उच्छृंखल मन किसी प्रबल शत्रु, बेताल, ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है, पर यदि उसे अनुशासित कर लिया जाए, साध लिया जाए, तो वही परम मित्र बन जाता है। जीवंत जागृत देवता की तरह सहायक सिद्ध होता है। अतः मनुष्य की सेवा का पहला हकदार उसका मन ही है। जय गुरुदेव। दीदी, ये चैप्टर तो समाप्त हो गया।
बहुत सुंदर अनामिका। एक जी दीदी दीदी, छोटा सा जी लेख है, जी दीदी। एक छोटा सा लेख है, हमको मैं पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अपने पिता की मृत्यु होने पर एक व्यक्ति उनकी अस्थियों का कलश लेकर एक संत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना करने लगा। यदि वह कोई विशिष्ट अनुष्ठान कर दे तो उनके पिता को उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए। संत बोले, ऐसा करो कि तुम एक कलश में घी और पत्थर भर के लिया और उसे पानी में डुबोकर फोड़ दो। युवक को लगा कि यह जरूर कोई विशिष्ट अनुष्ठान है, सो उसने कहे का पालन किया और लौटकर सारा विवरण संत को सुनाया। संत ने उससे पूछा, घी और पत्थर का क्या हुआ? वह युवक बोला, महाराज, घी तैरने लगा और पत्थर डूब गए। यह सुनकर संत बोले, तो अब ऐसा करो कि किसी पुरोहित से ऐसा मंत्र पढ़ने को कहो जिससे घी डूब जाए और पत्थर ऊपर आए। युवक बोला, महाराज, क्यों मजाक करते हैं? भला यह कैसे संभव है? संत बोले, बेटा, फिर ऐसा कैसे संभव है कि तुम्हारे पिता को अपने कर्मों के अतिरिक्त प्रकृति में स्थान दिला दिया जाए? यदि उन्होंने जीवन में शुभ कर्म किए होंगे तो ये बिना किसी अनुष्ठान के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे, और यदि अशुभ कर्म किए होंगे तो सृष्टि की कोई शक्ति उन्हें उच्च लोक में आरूढ़ नहीं कर सकती। इसलिए व्यर्थ की क्रिया कर्म में समय गंवाने के बजाय अच्छे कर्म करने में जीवन लगाओ, यही श्रेयकर मार्ग। कितनी बड़ी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि दीदी, हम लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और मेरे माता पिता मर जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे कि एकदम 10 तरह का मिठाई पकवान बना दे तो मेरे माता पिता को मुक्ति क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। हम लोग इतनी जब गुरुदेव की पुस्तक पढ़ने के बाद तो लगता है कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं। भले ही हम लोग कर्म कांड ना करें लेकिन अपने माता पिता की सेवा करें। बाद बाकी विनीता दीदी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर आपने कहानी के रूप में हमें एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया कि कैसे हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, और नेचुरली उनके सामने ही उनके लिए अगर हम करें, उनकी सेवा करें तो वो ज्यादा बेटर है बाद में दिखावा करने से। और मन ही मन का मित्र और शत्रु है। बहुत सुंदर गुरुदेव ने बताया है कि मन को साध कर साधक अपने अंतःकरण को देवत्व के मार्ग पर भी अग्रसर करने में सक्षम होता है, और मन को साध लेता है साधक तो मनोबल उसका बहुत ऊंचा उठा हुआ हो जाता है, और मन को साधने में सक्षम साधक की अंतर चेतना उच्च स्तरीय होने लगती है। और एक कहावत भी है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत सुंदर टॉपिक था आपका। अब मैं रिंकी दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी। रिंकी दीदी, आप हमें गुरुदेव के साहित्य में से क्या बता रही हैं? हेलो दीदी, आवाज है? जी दीदी, जी दीदी, जी जी जी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज मैं अखंड ज्योति से गुरुदेव द्वारा लिखित एक लेख पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड। गुरु पारसी को अंतरो जानत है सभी संत। गुरु पारसी को अंतरो जानत है सभी संत। वही लोहा कंचन करे ये कर ले महंत कबीरा, ये कर ले महंत। संत कबीर के ऊपर एक दोहे से गुरु की महान महिमा गाई गई है, जिसमें कबीर कहते हैं कि गुरु और पारस में अंतर है। ये सभी संत जानते हैं, पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, पर गुरु शिष्य को अपने समान ही महान बना देता है। गुरु की ऐसी महानता के कारण ही तो उन्हें ईश्वर तुल्य माना गया है। वस्तुतः गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है। निराकार ब्रह्म ही जीव के उद्धार के लिए
साकार सद्गुरु के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। गुरु और ईश्वर भिन्न नहीं अभिन्न ही है। ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। समुद्र में न जाने कितने भयानक व भयावह तूफान आते रहते हैं, जिनमें न जाने कितने नाव और नाविक तथा उस पर सवार लोग विशाल समुद्र के गर्भ में समा जाते हैं। पर जिस नाव की पतवार कुशल नाविक के हाथ में होती है, वह बड़े से बड़े समुद्री तूफानों में भी अपनी नौका व उस पर सवार लोगों को सुरक्षित किनारे लगा देता है, पार लगा देता है। यह जीवन ही भव सागर है, जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ के रूप में अनेक झंझावत व तूफान उठते रहते हैं। व्यक्ति के चित्त में उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों के तूफान आते रहते हैं, जिनमें अबोध अज्ञानी लोग अपने सुरदुर्लभ मानव जीवन की घोर हानि कर बैठते हैं। जो लोग सद्गुरु की नाव में सवार हैं, वे गुरु ज्ञान से न सिर्फ भौतिक जीवन से सुख शांति व वैभव पाते हैं, बल्कि गुरु ज्ञान का अमृत पीकर अपने चित्त पर जन्म जन्मांतरों से जमी कर्म संस्कारों की कालिक को धोकर उसे निर्मल बना लेते हैं और अपने हृदय से देखते हुए अंगारे के रूप में अपने हृदय से जल रही दिव्य ज्योति से ही परमात्मा की दिव्य अनुभूति पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उससे भी आगे पराभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और इस भव सागर को गुरु कृपा से सुरक्षित पार कर जाते हैं। जो देव दुर्लभ मानव तन पाकर अपने लौकिक व पारलौकिक जीवन को आनंद और उमंग से भरकर भगवत प्राप्ति रूपी जीवन के परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उन्हें निराकार निर्गुण दम के साकार सगुण रूप सद्गुरु को परमात्म भाव से पूजना चाहिए और उनका नित्य ध्यान करना चाहिए। सदैव यह भावना रखनी चाहिए कि सद्गुरु मेरे अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप रहे हैं। सद्गुरु जो कुछ भी कहे वह शिष्य के लिए मंत्र सदृश ही है। अस्तु गुरु के द्वारा बताए गए कार्य को किसी भी कीमत पर शिष्य को संपन्न करना चाहिए। गुरु की मूर्ति पूजा तक सीमित रहने वाली गुरु भक्ति अधूरी है। असली गुरु भक्ति तो गुरु के द्वारा बताए गए आदर्श और अनुशासन को जीवन में अक्षर सा उतार लेने और उन्हें जीते रहने में ही निहित है। गुरु का कार्य साक्षात नारायण का ही कार्य है। गुरु की योजना साक्षात नारायण की ही योजना है। गुरु का स्वप्न साक्षात नारायण का ही स्वप्न है। शिष्य को बड़े बड़े कष्ट साध्य यज्ञ अनुष्ठान पुरस्चरण व्रत आदि से मिलने वाले फल गुरु सेवा से गुरु कार्य करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः शिष्य तो तन मन धन से श्रद्धा से भक्ति से गुरु कार्य में तल्लीन रहना चाहिए और उसे करते हुए स्वयं को बड़भागी समझना चाहिए कि ऐसा शुभ अवसर भगवान की योजना में भगवान के कार्य में अपनी सेवा समर्पित करने का यह परम सुयोग नारायण रूपी सद्गुरु की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। अस्तु हमें किसी भी कीमत पर इस महान सुयोग को महान अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसी से हमारा उद्धार है, हित है, कल्याण है, मंगल है, शुभ है। इसी में आनंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है। तभी तो संत कबीर ने कहा है, सद्गुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड। सद्गुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड। तीन लोक ना पाइए और इक्कीस ब्रह्मांड कबीरा और इक्कीस ब्रह्मांड। अर्थात आप सात दीप नौ खंड तीन लोक 21 ब्रह्मांडों में सद्गुरु के समान हितकारी किसी को नहीं पाएंगे। अतः
ऐसे परम हितकारी गुरु के वचनों का पालन शिष्य को अक्षरशः करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी गुरु अपनी ब्रह्म दृष्टि से हमारे कई जन्मों को चलचित्र की भांति देख लेते हैं और तदनुरूप से हमें साधन, भजन, आदेश, अनुशासन को अपनाने की सलाह देते हैं। गुरु के वचनों का पालन करते समय शिष्य को उसमें हानि लाभ आदि का विचार न करते हुए सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज तक जिसने भी हम अपने गुरु के आदेश का पालन किया उसका मंगल ही मंगल हुआ है। माता उमा ने अपने गुरु नारद जी के कहने पर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और अंततः वह भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकी। इसलिए माता उमा गुरु भक्ति व गुरु के आदेश का पालन करने को लेकर अपने निज अनुभव को अभिव्यक्त करते हुए रामचरितमानस में कहती हैं, नारद बचन में परिहरियो बसौ भजत उजरौ नहीं डरियो, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिरते हो। अर्थात पार्वती जी कहती हैं कि मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुलभ नहीं होते। हमें अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनका सदैव पालन करना चाहिए। गुरु के वचनों को शुभ समझकर उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु सब प्रकार से हमारे परम हितकारी हैं। मोक्ष, मुक्ति, प्रभु दर्शन आदि परम लाभ गुरु सेवा से, गुरु कार्य करने से, गुरु कृपा से शिष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। छोटी सी कहानी है, वो पढ़ती हूँ। वर्षों पहले सौराष्ट्र में एक सहृदय व्यापारी रहा करते थे, जिनका नाम था रामचंद्र भाई। वे हीरे जवाहरातों के प्रसिद्ध व्यापारी थे। एक बार उन्होंने एक अन्य व्यापारी के साथ तत्कालीन दर पर जवाहरात बेचने का सौदा किया। उस समय जवाहरात के दाम काफी कम थे। सौदा इस आधार पर तय हुआ कि एक माह बाद रामचंद्र भाई जब वह जवाहरात उस व्यापारी को उपलब्ध करा देंगे। संयोगवश उस माह जवाहरातों के दाम बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते उनकी दर इतनी पहुंची कि यदि व्यापारी उस कीमत पर उन जवाहरातों को खरीदता तो उसका दिवाला निकल जाता। हो सकता कि घर इत्यादि बेचने की भी नौबत आ जाती। यह जानते हुए कि ऐसा होने पर रामचंद्र भाई करोड़पति बन सकते हैं, वे उस व्यापारी के घर गए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तकलीफ से परिचित हूँ और इस कठिन समय में तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहूंगा। उन्होंने उसे एक माह पुराने दामों पर ही जवाहरात बेचे ताकि उसे नुकसान ना उठाने पड़े। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर रिंकी दीदी, आपने बहुत प्यारे ढंग से कबीरदास जी के दोहे हमें पढ़ के सुनाए अपनी प्यारी सी आवाज में। और आपने सही बताया, सदगुरु सम को नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सदगुरु की कृपा से शिष्य का मोक्ष संभव होता है। और गुरु का जीवन में आना एक तरह से देखा जाए तो शिष्य को आगे ही बढ़ाता है, उच्च स्तरीय उसकी अंतःकरण को जो सफाई करता है उसको उच्च स्तरीय बनाने के लिए सक्षम होता है। तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। अब मैं नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी, आगे के साथ स्वाध्याय का क्रम नीरू आगे बढ़ाएंगी आहुतियों के साथ। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज का स्वाध्याय का क्रम बहुत ही अच्छा रहा। इतने इम्पोर्टेंट सबने टॉपिक्स और लेख पढ़े। आइए
हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में, 6 बजे नाद योग साधना में आप सभी फिर से ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।